खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल की गुरिल्ला वॉर वाली साजिश से पर्दा उठ गया। सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल अपने संगठन में शामिल लोगों को गुरिल्ला वॉर की वैसी ही ट्रेनिंग देना चाहता था जैसा अमेरिका की सेना ने सैनिकों को दी जाती है, जिसकी ओर अमृतपाल की इस नई तस्वीर ने इशारा किया, जिसमें अमृतपाल की गोद में 2 किताबें रखी हुई नजर आई, जिनमें एक किताब अमेरिका के गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग से जुड़ी थी। और इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद शक जताया गया कि अमृतपाल गुरिल्ला वॉर वाली साजिश रच रहा था, क्योंकि जांच एजेंसियां पहले ही शक जता चुकी हैं कि अमृतपाल लोकल लोगों को मिलाकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहता है जिसके काम करने का तरीका आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से मिलता जुलता हो, जिसकी शुरुआत उसने आनंदपुर खालसा नाम की फोर्स बनाकर कर दी थी। सूत्र बता रहे हैं कि यह संगठन अमृतपाल ने गैर कानूनी काम करने के लिए बनाया था और इसमें शामिल हर शख्स को वैसी ही ट्रेनिंग दी जा रही थी जैसी आतंकवादियों को दी जाती है। सुरक्षा एजेंसियों को इसी वजह से शक हुआ कि अमृतपाल मौत बांटने का प्लान बना रहा है, जिसके बाद इस बात की जांच शुरू हुई कि अमृतपाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हथियार तो नहीं मिले, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल ISI के संपर्क में था। सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल आतंकियों का एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहता था जो वसूली करे और लोगों की जमीन हड़पे, और अब उसके खतरनाक प्लान की लिस्ट में एक और प्लान जुड़ गया है, और वो प्लान गुरिल्ला वॉर है, जिसमें मारो और भाग जाओ के सिद्धांत पर काम होता है। अमेरिका में सैनिकों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग के दौरान छिपकर हमला करने और फिर भाग जाना सिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात, इस युद्ध में कायदे कानून नहीं होते, क्योंकि दुश्मन पर छिपकर वार किया जाता है और इसीलिए आतंकवादी इस तरीके का खूब इस्तेमाल करते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल भी अपने संगठन के लोगों को यही खतरनाक ट्रेनिंग देने वाला था, जिसके बारे में उसकी करीबी के फोन से मिली इन तस्वीरों से पता चल गया। इस बीच फिलीपींस में खालिस्तान के 3 संदिग्ध सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिन्हें वहां की एजेंसियों ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत फिलीपींस के इलोइलो शहर से पकड़ा, जिनका संबंध प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स से बताया गया। फिलीपींस के मीडिया के मुताबिक वहां की एजेंसियों ने इलोइलो शहर के एक अपार्टमेंट से 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो खालिस्तान के संदिग्ध सदस्य बताए गए। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी ने कांग्रेस नेताओं और नौकरशाहों के ठिकानों पर छापेमारी की, जो काफी देर तक चली। ईडी ने कांग्रेस नेताओं, शराब कारोबारियों और नौकरशाहों के ठिकानों पर छापेमारी की। भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंची ईडी की टीम ने रायपुर में करीब 20 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। उधर तालिबान ने अपने हाथ लगी सैकड़ों अमेरिकी सैन्य गाड़ियों की तस्वीरें जारी की। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें अमेरिका अफगानिस्तान से जाते वक्त बेकार समझकर छोड़ गया था, यानी उस वक्त अमेरिका को ये लगा था कि अब ये सैन्य गाड़ियां उसके किसी काम की नहीं रही। इसीलिए 2021 में जब उसकी सेना अफगानिस्तान से हमेशा के लिए निकली, तब 300 से ज्यादा मिलिट्री की गाड़ियों को वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन तालिबान का दावा है कि उन्होंने उन सभी गाड़ियों की मरम्मत करवाकर उन्हें सैन्य अभियान के लायक बना लिया है। मतलब तालिबान को बैठे बिठाए ताकतवर सैन्य गाड़ियों का बड़ा जखीरा मिल गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था, तब उन्होंने $7 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 58,000 करोड़ की सैन्य गाड़ियां वहीं छोड़ दी थी, जो अब तालिबान के काम आ रही हैं। इन गाड़ियों का वीडियो खुद वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है।